और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद कुमार हैं, प्रमुख हैं सुपर 30 के। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी जुड़ने के लिए। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप इस नए आदेश को? नहीं, स्वागत है इस फैसले का। हम तो खुद बहुत खुश है इस फैसले से कि सरकार चाहती है कि 16 साल के बाद ही बच्चे कोचिंग ज्वाइन करें। दरअसल में होता क्या था या अभी भी हो रहा है कि बच्चे क्लास 6 में जाते हैं, वहीं से उन पर दबाव बनने लगता है, आईआईटी करना है, नीट क्वालिफाई करना है, और माता पिता मजबूरी में उन्हें कोचिंग भेजते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे दबाव में आने लगते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर ध्यान देते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री जो पढ़ना है, खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। दरअसल में कोचिंग धीरे धीरे स्कूल का सब्स्टिट्यूट बनते जा रहा था। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कोचिंग एक सप्लीमेंट हो रहा है और होना भी चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कोचिंग एक तरह से सप्लीमेंट ही हो सकती है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो यही क्या लगता है आपको, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एक तरह से प्रेशर ग्रुप का भी काम करता है हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली पर? छठी क्लास से ही विज्ञापन आने लगते हैं कि बच्चों को आईआईटी में दाखिला कराइए, मेडिकल की पढ़ाई करवाइए, और बच्चों पर, माता पिता पर एक तरह से दबाव बन जाता है इससे। प्रेशर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इतना प्रेशर बढ़ रहा है कि आश्चर्य की बात है कि कोटा में तो सुसाइड के केस आते ही रहते, अब 10th क्लास के नीचे वाले बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। ये सबसे चिंताजनक बात है और घबराने वाली बात है। तो ये प्रेशर घटेगा अगर ये नीति सच में लागू होती है। सरकार के साथ चुनौती भी है कि इसको लागू करना, इसको अमली जामा पहनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कठोरता से अगर सरकार इस पर कदम उठाती है, लोगों को रोकती है गलत काम करने से, तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। तो एक तरह से जो हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हो जाए तो बहुत जरूरी है वो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दरअसल में कोचिंग का जन्म, कोचिंग की शुरुआत ही वहीं से होती है जब स्कूलों की नींव कमजोर हो जाती है। आज प्राइवेट स्कूल की बात देखें, प्राइवेट स्कूल में तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल, खासकर पूरे देश के देहाती ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है उसकी बात देखें, टीचर्स का लेवल देखें, उनके क्वालिटी को देखें, उनके नॉलेज को देखें, कितना अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस बात की जानकारी को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में असर की रिपोर्ट भी इस बात को पुख्ता करती है कि शिक्षकों की हालत क्या है। तो कोचिंग को समाप्त करना एक केवल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि पैरेलल हम अपनी व्यवस्था को मजबूत करें। अच्छे टीचर्स की बहाली कैसे हो, अच्छे नौजवान साथी लोग टीचिंग में कैसे आए, इसके लिए प्रयास किया जाए। जो शिक्षक बहाल हो गए, पढ़ा रहे हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, बेसिक नॉलेज की जानकारी के साथ साथ, सब्जेक्ट की जानकारी के साथ साथ, कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर की जानकारी, अब तो एआई की भी जानकारी चाहिए। मल्टीमीडिया का उपयोग करके बच्चों को कैसे पढ़ाए, जो रियल लाइफ है उसका उदाहरण देके, उसके एग्जाम्पल्स देके बच्चों को कैसे पढ़ाए, ये ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बहुत सख्त होकर, भारी पैमाने पर। तब ये कोचिंग बंद करवाने की जो 16 साल के बच्चों के लिए किया गया उससे कम की फायदा ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। तो सरकार की जो गाइडलाइंस आई है उसमें कहा गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो शिक्षक हैं उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी सर ऐसा हो नहीं रहा था। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, +2 किया, उसके बाद पढ़ाई छूट जाती है और टीचर बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उन पर लगाम लगना चाहिए। उनको ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ना होगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ साथ जो टीचर्स और स्टूडेंट की रेशियो की बात हो रही है वो भी बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि कोई बच्चा अगर पैसा दे देता है और बीच में उससे लगता है कि जो पढ़ाई हो रही है संतोषजनक नहीं है, उसके
जैसे लुभावने वादे किए गए थे उस तरह से नहीं है, तो उसके पैसे वापस किए जाए। ये तमाम जो प्रयास किए जाएंगे सरकार के तरफ से बहुत अच्छा है। लेकिन बार बार मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है कि इसको धरातल पर लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात है आप कह रहे हैं। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोचिंग के प्रभाव से बच्चे या माता पिता निकल नहीं पाते। कोचिंग का जाल ऐसा लुभावना और जरूरी सा बना दिया जाता है। नहीं, अब निकलेंगे। होता क्या है ना कि दुनिया देखा देखी में चलती है। अच्छा, हमारे पड़ोसी, हमारे दूर के रिलेटिव आईआईटी कर गए, नीट क्वालिफाई कर गए, क्लैट कर लिया है, मेरे बच्चों को भी होना चाहिए, मेरा बच्चा उनसे कैसे कम रहेगा। अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा जा रहा है। तो पेरेंट्स को भी सजग होना रहेगा। अभी देखिए, अभी सुबह सुबह एक फोन आया बड़ा इंटरेस्टिंग, कह रही ये क्या हुआ, सरकार ने तो बड़ा बेकार किया। हमने बोला कि क्या एक पेरेंट्स का फोन है, क्या बेकार किया भाई? तो 16 साल से बच्चों का जो कोचिंग चलता था उसको रोक रही है सरकार। अरे मेरा बेटा स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो पढ़ेगा कहाँ? कितना बड़ा प्रश्न उठाया उन्होंने। तो सरकार को चाहिए स्कूली शिक्षा भी अच्छा करे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, स्कूली शिक्षा को मजबूत करना होगा। बहरहाल हाल ही में आपने भी असर की रिपोर्ट का जिक्र किया। जो रिपोर्ट आई थी 14 से 18 साल के बच्चों में शिक्षा का जो स्तर है वो खराब एक तरह से माना जाए और गंभीर हालात दिखते हैं। आपका क्या आंकलन है सर? हमारा जो सुपर 30 के माध्यम से कई साल तक खासकर ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है, उनमें बेहद प्रतिभा है, उनमें भटकाव कम है, कंसंट्रेट ज़्यादा करते हैं, लेकिन रास्ता दिखाने का वाला कोई नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई जैसी चाहिए वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है। इंग्लिश से पढ़ाई जाए, इंग्लिश मीडियम से कुछ चीज़ों को सिखाया जाए, ये नहीं प्रयोग हो रहा है। तो शिक्षक को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये सब कमियां जो है हम हमेशा महसूस करते हैं और मेरा अनुभव रहता है कि जो असर का रिपोर्ट है वो सच है। लेकिन सरकार को सजग होनी चाहिए और बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो उन्होंने कदम उठाया बहुत अच्छा प्रयास है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन अपने स्कूल को मजबूत करें और इस बात का हमेशा पेरेंट्स भी ख्याल रखें कि कोचिंग सेंटर सप्लीमेंट हो सकता है, स्कूल का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। तो कोचिंग पर सरकार का नजरिया आप कह रहे हैं बहुत जरूरी था। महत्वपूर्ण ये कदम इसलिए जरूरी हो गया था कि हमारे छोटे छात्रों में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे थे, ऐसे आंकड़े बढ़ रहे थे। एकदम जरूरी कदम था, क्योंकि देखिए अब तो बच्चा होता क्या है कि बच्चे के माता पिता सपना देखते हैं मेरा बच्चा भी अच्छा करेगा, आसपास के लोगों को देखकर प्रेरित होकर अपने बच्चों को भेजते हैं, कोटा भेजते हैं और दूसरे शहरों में भेजते हैं। और वहाँ के कोचिंग संचालक ये सोचते भी नहीं कि बेटे में इनके किस तरह की प्रतिभा है, मुझे एडमिट करना चाहिए या नहीं, बट एडमिशन ले लेते हैं पैसे के खातिर। बैच को अलग बना दिया जाता है। कैसा बैच को अलग बना दिया जाता है? जिसमें कुछ अच्छे बच्चे रहते हैं जो रिजल्ट देंगे, कोचिंग का बाद में ब्रांडिंग करेंगे। अब इस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। तो पहले क्या होता था कि बच्चे जो नेग्लेक्टेड फील करते थे, लास्ट के बैच में रहते थे, वो बैच से अलग होके ही समझ जाते थे कि मेरा कहीं कुछ होने वाला नहीं है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते थे। तो सरकार ने कदम उठाया कि भाई आप रिसफल नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे एडमिशन लिया वैसे वैसे आपको सालों भर पढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा कदम है। दूसरा, जब बच्चा फंसा हुआ महसूस करता था, अपने आप को डरा हुआ महसूस करता था, तो सोचता था भैया पैसा लो, घर वापस चल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी प्रावधान नहीं था। तो नए जो नियम आए हैं उसमें कोचिंग संचालकों को देना पड़ेगा वापस पैसा, तो बच्चा सुसाइड से बचेगा, मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये कदम था। और साथ ही एक गाइडलाइन में एक और अच्छी बात कही, कोचिंग संस्थानों को उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है। क्या ये पर्याप्त है? रहना चाहिए, सलाह देना चाहिए। देखिए सलाह देने के लिए क्या है ना, मेरा अपना मानना है, बहुत पर्सनल लेवल पर हम बोल रहे हैं कि कोई अलग से काउंटर खोलकर, एक ऑफिस खोलकर सलाह नहीं दे सकता है कोई। टीचर में वो जज्बा होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए कि बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे, एक ग्रुप की तरह ट्रीट करे।
अपना एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं ट्रीट करेगा, तो बच्चा खुद अपनी समस्याओं को टीचर से साझा करेगा और तब टीचर उसको बताएंगे कि बेटा तुम कैसे इससे निकल सकते हो। तो काउंसलिंग तो होना चाहिए, लेकिन टीचर का व्यवहार, उनके पढ़ाने का तरीका, उनकी सहजता, सरलता ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे खुद ब खुद उससे आके अपनी समस्याएं, चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे व्यक्तिगत हो, बातचीत कर सके। बिल्कुल। और आखिर में सर, हमारे जो बच्चे देख रहे होंगे कार्यक्रम, आपको सुन रहे होंगे, उनको आप क्या संदेश देंगे, उन माता पिता को भी, क्योंकि सरकार के आदेश से कुछ लोग ठगा सा महसूस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे आप उन्हें? हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं, हाँ, बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि प्यारे प्यारे बच्चे, आप बहुत नन्हे मुन्ने हैं। जितना पौधा छोटा रहता है उसको बड़ा होके विशाल वृक्ष बनने की संभावना ज्यादा होती है। अभी आप बीज है, आपको बोया गया है, आप बहुत बड़ा बन सकते हैं। आप निराशाओं से घबराए नहीं, आप परेशानियों से मत घबराए। जो दिल में ख्याल आता है, जो दिल की आवाज आती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसमें अपनी अंतिम ताकत लगाए। आपका दिन बड़ा अच्छा होगा, आने वाला कल आपका अच्छा होगा। और पेरेंट्स को भी बोलते हैं, बच्चा जो कुछ भी अच्छा काम करता है, क्रिएटिव काम करता है, कुछ नया आर्टिकल लिखता है, कुछ नया क्रिएट करता है, बनाता है, तो उसको मोटिवेट करें। कोई केवल मार्क्स लाना, परीक्षा में अव्वल आना, कंपटीशन में टॉप करना जिंदगी का मकसद नहीं होता है। दुनिया में कोई ऐसा इम्तिहान नहीं जिसमें ताकत हो कि आपके बच्चे की प्रतिभा की गवाही दे सके। उसे खिलने दे, फलने दे, फूलने दे, कुछ नया सोचने दे और देश के निर्माण में लगने दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी, जुड़ने के लिए और बच्चों तक और माता पिता तक ये संदेश देने के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि ये जो सरकार का आदेश आया बहुत महत्वपूर्ण था हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके भविष्य को लेकर भी। और यही है कि स्कूली व्यवस्था ऐसे में और उसकी ओर ध्यान दे सरकार, ये महत्वपूर्ण हो गया।